Hello student, welcome to 10th standard geography subject chapter number 4 climate. Okay, in this chapter we will study about the climate of India and climate of Brazil. Before studying the climate, let us study the temperature zone in the world. Okay, so now in this figure, तो देखो इस फिगर में आपको फ्रिगेट जोन, टॉरेट जोन और फ्रिगेट जोन ऐसे टेम्परेचर के जोन दिए हुए हैं। ओके, टेम्परेचर के जोन, तो ये जो फ्रिगेट जोन है ये 63 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ओके, एंड टॉरेट जोन 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये इक्वेटर से, ये जो लाइन पास हो रही है स्ट्रेट, ये इक्वेटर से। ओके, देन साउथ पार्ट, ये जो टॉरिड जोन है, ये वाला जो टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन। ओके, ये फ्रिगेट जोन। सो नाउ क्लाइमेट। ओके, तो ये जो क्लाइमेट है यहाँ पे अगर अपन मैप में अगर देखेंगे इंडिया और ब्राज़ील के कंपैरिजन में स्टडी करनी है तो ब्राज़ील के अगर ब्राज़ील को अगर मैप में वर्ल्ड के मैप में अगर देखा जाए तो ब्राज़ील ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये वाला जो पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ओके, तो यहाँ पे उसका स्थान है ब्राज़ील का, मतलब साउथ अमेरिका में। ओके, साउथ अमेरिका में उसका स्थान है ब्राज़ील का। तो ये जो है, तो यहाँ से सीधा ऐसे जो पास होता है, ये देखो अगर ब्राज़ील के मैप में अगर देखे होंगे उसको, ये जो लाइन है, ये जो लाइन पास हो रही है ये है इक्वेटर। ओके, ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये जो लाइन पास हो रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन 23 डिग्री 30 साउथ। ओके, तो यहाँ पे ये जो है टेम्परेचर जोन, अगर मैं अपन उसका क्लाइमेट देखेंगे तो यहाँ से ये जो इक्वेटर पास हो रहा है, तो ये जो सेंटर पार्ट है ये मतलब उनके जो इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, मतलब उतना हॉट नहीं रहता है। बट जो इक्वेटर के बीच में है, जितना भी इक्वेटर के जो नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। ये देखो टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर आपको दिया है, ये देखो मोर देन 28 डिग्रीज, तो ये 28 डिग्रीज टेम्परेचर है और लेस 18 है। ओके, लेस देन 18 है। तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे क्यों हॉट होता है, क्योंकि यहाँ से सीधे जो, और ये जो एरोज है, ये जो एरोज आपको शो किए हुए हैं, ये क्यों शो किए, दिस एरो डिनोटिंग दी मानसून वाइंड्स। ओके, यहाँ पे ये जो एरोज शो किए हैं नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो आपको एरो शो किए हुए हैं मैप में, तो ये क्या डिनोट करते हैं, मानसून वाइंड्स ये डिनोट करते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब ये जो डार्क ब्लूइश कलर जो दिया है ये, तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा, इस पार्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट भी होता है, क्योंकि जो सन के जो रेज है वो परपेंडिकुलर्स में होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा हॉट यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट देखो अपना, स्टडी द फिगर 4.1 and 4.2 and answer the following questions. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द आइसोथर्म ऑफ ब्राज़ील व्हाट इज द एवरेज रेंज ऑफ अ टेम्परेचर इन ब्राज़ील। सो आइसोथर्म मीन्स समान तापक्रम के स्थानों से खींची हुई कल्पित रेखा। आइसोथर्म मीन्स समान तापक्रम के स्थानों से खींची हुई जो कल्पित रेखा होती है। तो मतलब जो ब्राज़ील, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर इन ब्राज़ील।
एवरेज टेम्परेचर कितना है ये देखो आपको इंडेक्स में आपको शो किया हुआ है। ओके, एवरेज रेनफॉल, ओके, ये इंडेक्स में शो किया हुआ है। ये देखो टेम्परेचर्स, ये जो लाइन, जो ये वाली जो लाइन है ये टेम्परेचर्स की लाइन है इंडेक्स में। देखो मोर देन 28 है और लेस देन 18 डिग्री 18 है। ओके, ब्राज़ील का 80 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर ब्राज़ील का। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच एरिया डज इट रेन मोर। कौन से एरिया में, इन विच एरिया डज इट रेन मोर, सबसे ज़्यादा बारिश कौन से एरिया में होती है। तो सबसे ज़्यादा ये देखो, ये जो आपको एरोज शो किए है, एरो से शो किया है, ये क्या कर गया, ये क्या डिनोट करते हैं, ये मानसून वाइंड्स डिनोट करते हैं। ओके, तो अमेजोन रिवर बेसिन, तो ये देखो ये जो अमेजोन रिवर बेसिन का पार्ट है ये वाला अमेजोन रिवर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब ज़्यादा मोर बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम विच डिरेक्शन आर वाइंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ब्राज़ील। फ्रॉम विच डिरेक्शन, जैसे कौन से डिरेक्शन से वाइंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ब्राज़ील होते हैं। ओके, कौन से डिरेक्शन से वाइंड्स फ्लोइंग, ब्राज़ील में कौन से डिरेक्शन से वाइंड्स फ्लोइंग होते हैं। ओके, तो आपको ये एरो क्या शो करते हैं, मानसून वाइंड शो करते हैं। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन टू साउथ ईस्ट डिरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट। तो उसका रीज़न क्या है, मतलब जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन में वाइंड्स फ्लोइंग होते हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो मतलब ये जो जैसे अभी डायग्राम में अपन ने देखे हैं, डायग्राम में अपन ने देखे हैं, ये डायग्राम में, तो ये जो है ये यहाँ पे ब्राज़ील का स्थान है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ भी आता है ब्राज़ील। तो ये यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है और इक्वेटोरियल रीजन भी है, इक्वेटोरियल रीजन भी है ये। तो इसीलिए यहाँ पे यही रीज़न है उसका कि मतलब ब्राज़ील में अगर वेरियस डिरेक्शन से, अलग अलग डिरेक्शन से वाइंड्स फ्लो होते हैं, यही उसका एक रीज़न है, लो प्रेशर बोर्ड, लो प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल रीजन। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कुड बी द obstruction in the way of these winds। obstruction means यानी बाधा, obstacle प्रतिरोध जिसको कहा जाता है, मतलब what could be the obstruction in the way of these winds, मतलब उसमें से वो जो winds flow होती है तो उसमें क्या बाधा आती है। मतलब यहाँ पे जो है ये देखो, ये यहाँ पे कौन सी, मतलब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ग्रेट स्कार्पमेंट का पार्ट है। तो ये स्कार्पमेंट क्या करता है, ये जो वाइंड्स है, ये जो वाइंड्स है तो इसको क्या करता है, रोकता है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दी ग्रेट स्कार्पमेंट एंड दी ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ये यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, इधर ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ओके, तो इसीलिए मतलब वो अब्स्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ रेनफॉल विल ऑकर बिकॉज ऑफ दिस वाइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप्स ऑफ रेनफॉल, मतलब ऐसे कौन से टाइप का रेनफॉल होता है, विल ऑकर बिकॉज ऑफ दिस वाइंड्स। उस वाइंड्स, वो जो वाइंड्स ब्लो होते हैं नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, जो वाइंड्स ब्लो होते हैं उससे मतलब कौन सा रेनफॉल ऑकर होता है वहाँ पे। ओके, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक क्योंकि यहाँ पे ग्रेट स्कार्पमेंट है और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है तो उनकी वजह से, तो यहाँ पे ओरोग्राफ रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओके, बिकॉज ये जो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वाइंड की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिलेट दिस वाइंड्स एंड रेनफॉल, कोरिलेट दिस वाइंड्स एंड रेनफॉल, रेनफॉल को कोरिलेट और वाइंड्स को कोरिलेट करना है।
ओके। तो ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड और ग्रेट इस्कार्पमेंट का ये जो पार्ट है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट्स नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट जो वाइंड ब्लो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी वजह से उनको एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके, तो उसका जो इफेक्ट है, तो वो इफेक्ट क्या होता है, वाइंड्स मूव अपवर्ड्स एंड स्लोप, अपवर्ड एंड स्लोप होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रेन शैडो एरिया इन ब्राज़ील। अभी आइडेंटिफाई करना है रेन शैडो एरिया इन द ब्राज़ील, डिस्क्राइब इट्स क्लाइमेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक। द रेन शैडो रीजन इज फाउंड टू द नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ओके, ये आपको इंडेक्स में शो किया हुआ है, ये देखो ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये देखो 0 डिग्री टू 0 डिग्री टू 5 डिग्री 0 डिग्री टू 500 मिलीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है वहाँ पे ब्राज़ील में। ओके, और उनका जो एनुअल जो टेम्परेचर है वो इक्वेटोरियल रीजन में जो एनुअल जो रेनफॉल होता है वो 28 से लेके 23 ऐसा एनुअल रेनफॉल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन डू यू फाइंड अ हायर टेम्परेचर। इन विच रीजन डू यू फाइंड अ हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर अभी कहाँ पे, वी फाइंड हायर टेम्परेचर इन रीजन नियर इक्वेटर मैंने पहले ही बताया डायग्राम में, जो इक्वेटर है, इक्वेटर का जो सेंटर है इक्वेटर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब सनरेज फॉल होते हैं करके वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हॉट रहता है। ओके, तो इन विच रीजन यू फाइंड अ हायर टेम्परेचर। तो ये इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर से पास हो रहा है, ये जो इक्वेटर है ब्राज़ील का ये जो इक्वेटर का जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन के रेज है वो स्ट्रेट लाइन में फॉल होते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडरिंग द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील वेयर विल यू फाइंड टेम्परेट क्लाइमेट इन ब्राज़ील। ओके, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ब्राज़ील का, एंड वेयर विल यू फाइंड टेम्परेट एंड क्लाइमेट इन ब्राज़ील। ओके, अभी उसका लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ब्राज़ील का, और वहाँ पे वेयर विल यू फाइंड टेम्परेचर्स एंड क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील। ओके, वी विल फाइंड टेम्परेचर एंड क्लाइमेट इन ब्राज़ील। देखो साउथ, ब्राज़ील के साउथ पार्ट में ये जो लाइन है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द साउथ ऑफ द ग्रेट इस्कार्पमेंट। ये साउथ का जो पार्ट है यहाँ पे ग्रेट इस्कार्पमेंट है। ओके, एंड द ब्राज़ीलियन हाईलैंड से, और ब्राज़ीलियन भी हाईलैंड से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वाइंड्स ब्लोइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जोन्स। डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द वाइंड्स ब्लोइंग, जो वाइंड्स ब्लोइंग होते हैं 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ओके, द वाइंड्स ब्लोइंग बिटवीन 0 टू 5 डिग्री नॉर्थ जोन। ओके, नॉर्थ जोन। ओके, below from the northeast towards the equator, on the other hand the winds blowing between 0 to 5 degree south will below southeast towards the equator। साउथ के पार्ट में ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ओके, ये जो पार्ट है ये इक्वेटर का पार्ट है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री टू साउथ डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 5 डिग्री साउथ। ओके, नेक्स्ट है, विच मेथड हैज़ बीन यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मैप। तो ये अपने प्रीवियस ईयर में 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप्स फर्स्ट लेसन था उसमें, तो उसमें आपने स्टडी किए हैं। ओके, तो इसमें यूज किए हैं, कौन से मेथड यूज किए हैं, आइसोप्लेट मेथड यूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट देखो इंडिया, अभी ब्राज़ील का हो गया,
टेम्परेचर या क्लाइमेट देखकर अभी इंडिया का। ऑब्जर्व फिगर 4.3 एंड राइट द आंसर। ओके, इंडिया का भी, अगर इंडिया का भी इसमें ग्लोब में उसका लोकेशन अगर देखेंगे तो ये इंडिया का यहाँ पे है लोकेशन। ओके, ये इक्वेटर पास को हो रहा है, यहाँ पे अपना इंडिया का स्थान है। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से। ओके, तो यहाँ पे इतना इक्वेटर और ये तो यहाँ से जितना भी इक्वेटर के बीचों बीच में ये जितना भी पार्ट है, यहाँ पे सन रे जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, जितने भी कंट्रीज है यहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सन के रेज है वो परपेंडिकुलर्स में फॉल्स होते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन गेट मोर देन 4000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल? विच रीजन? ओके, विच रीजन गेट्स मोर देन 4000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल? तो आपको इंडेक्स में शो किया हुआ है। ओके, तो डार्किश ब्लू कलर है, ये जो डार्किश ब्लू कलर है, तो ये कौन से रीजन में है वो आपको देखना है। ओके, तो देखो साउथ पार्ट, ये वाला जो साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट में है, और वेस्टर्न घाट्स में भी, कोस्टल एरिया रीजन में भी है, और नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, मतलब 4000 मिलीमीटर, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, साउथ डायरेक्शन है, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा 4000 मिलीमीटर बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रीजन्स विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। आइडेंटिफाई द रीजन मैक्सिमम एंड मिनिमम रीजन। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम रीजन्स जो है उसको आपको ये करना है। यहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे राजस्थान स्टेट है। ओके, तो यहाँ पे थार डेजर्ट है। ओके, थार डेजर्ट है राजस्थान में, और जो ये पेनिसुलर रीजन है, ये वाला पार्ट इंडिया का पेनिसुलर रीजन का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, और हिमालय रीजन। ओके, ये जो हिमालय का जो रीजन है यहाँ पे भी, तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्थ रीजन में होता है, नॉर्थ आर द रीजन्स। ओके, साउथ आर द रीजन मैक्सिमम टेम्परेचर्स, एंड हिमालय रीजन इन द नॉर्थ मिनिमम टेम्परेचर्स। ओके, मैक्सिमम मतलब कि जो साउथ पार्ट के जो रीजन्स है, पेनिसुलर रीजन, साउथ आर द रीजन इन मैक्सिमम टेम्परेचर। पेनिसुलर रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर से, और नॉर्थ पार्ट में मिनिमम टेम्परेचर। ओके, यह देखो मिनिमम 22, जैसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, और इधर जाए तो ये वाले स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग? कौन से डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीजिंग होता है? ओके, तो इंक्रीजिंग, तो साउथ डायरेक्शन में इंक्रीजिंग हो रहा है। ये देखो साउथ डायरेक्शन में इंक्रीजिंग हो रहा है, साउथ डायरेक्शन में। ओके, ये नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड शोन, व्हाट आर दे नोन एज? आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड्स शोन, मतलब जो वाइंड्स का जो डायरेक्शन जो शो किया हुआ है वो क्या शो करता है, एंड व्हाट आर दे नोन एज? द डायरेक्शन ऑफ द शोन इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ये देखो डायरेक्शन शो किए हैं, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके, दिस वाइंड नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं उसको, उस वाइंड को साउथ वेस्ट वाइंड कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वाइंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया, से कौन सी वाइंड है कि जिनकी वजह से इंडिया में रेनफॉल होता है। ओके, तो साउथ वेस्ट, ये जो वाइंड है, ये वाली जो वाइंड है साउथ वेस्ट, ये वाली जो, क्योंकि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ओके, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये जो वाइंड फ्लो होती है, वाइंड ब्लो होती है, तो ये अरेबियन सी तक, ये कौन सा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ये नेक्स्ट वाली जो वाइंड्स ब्लो होती है ये बे ऑफ बंगाल, मतलब साउथ ईस्ट पार्ट में। तो सबसे ज़्यादा जो है तो ये अरेबियन सी, मतलब साउथ वेस्ट पार्ट में। ओके, साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल ऑफ इंडिया, रेनफॉल इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पार्ट ऑफ द राजस्थान इज अंडर द डेजर्ट, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इट। ऐसा कुछ कुछ जो पार्ट है इंडिया के मैप में कि मतलब जो डेजर्ट पार्ट है, ओके, तो उसका रीज़न क्या है। ये वाला जैसे देखा जाएगा अपन ने उसको, तो ये वाला जो राजस्थान का पार्ट है था डेजर्ट, ओके, तो उसका जो रीज़न है तो क्या है। ओके, तो यहाँ पे है अरवली रेंज है, ये यहाँ पे अरवली रेंज है। ओके, तो यही उसका मेन रीज़न है कि मतलब जो रेन शैडो है, अरवली रेंज है तो रेन शैडो जो है फाउंड टू अदर साइड। ओके, इसीलिए यही एक उसका मेन रीजन है। अरवली जो रीजन है, अरवली जो माउंटेन रेंज है, तो ये उसको क्या करती है, फाउंड इन टू अदर साइड, दैट कुड बी द रीजन फ्रॉम द सम पार्ट ऑफ द राजस्थान बीइंग अंडर डेजर्ट। ओके, यही रीजन है उसका। नेक्स्ट है, ड्रॉ द मेन पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया विच अफेक्ट्स इज क्लाइमेट्स, रेफर टू फिगर 2.1। जैसे लोकेशन एंड एक्सटेंट इस लेसन में 2.1 फिगर, मतलब जो मेन पैरेलल लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया, मेन जो पैरेलल है वह पासिंग थ्रू इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ये वाला जो देखो इंडिया को अगर देखा जाए तो ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है अपना इक्वेटर का पार्ट आता है इधर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अपना जो लोकेशन है इंडिया का, ब्राज़ील, ये आपको ध्यान में रखना है, ब्राज़ील इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में मतलब आता है, और अपना जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया अफेक्टिंग क्लाइमेट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द पेनिसुलर इंडिया आर सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन फाउंड एंड व्हाई। सेमी एरिड मीन्स अर्धशुष्क क्षेत्र, मीन्स ड्राई। ओके, ड्राई बट हैविंग स्लाइटली मोर रेन देन एन एरिड रीजन और क्लाइमेट, मतलब वहाँ पे ड्राई होता है बट स्लाइटली मोर देन होता है। सेमी एरिड कंडीशन आर फाउंड इन द ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स, पेनिसुलर रीजन के वेस्टर्न घाट्स में। ये देखो ये पेनिसुलर रीजन है और ये वेस्टर्न घाट्स है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, रेन शैडो रीजन है ये रेन शैडो, देयरफॉर सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन आर फाउंड हियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द ब्राज़ील एंड इंडियाज क्लाइमेट। ओके, तो आपने अभी आपको समझ में आऊँगा कि मतलब जो ये है इंडिया है, इंडिया जैसे सबसे पहले जो वाइंड्स ब्लो होती है ये सबसे पहले केरल स्टेट में, इंडिया के केरल स्टेट में होती है। तो यह इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब दो पार्ट, मतलब एक बे ऑफ बंगाल ये ईस्ट डायरेक्शन में और अरेबियन सी ये वेस्ट डायरेक्शन में। अरेबियन इधर वेस्टर्न घाट से और बे ऑफ बंगाल की तरफ ईस्टर्न घाट से। ओके।